इस संसार में कभी कभी इतनी रहस्यमयी एवं विचित्र घटनाएं तथा संयोग घटते हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। इतिहास हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है, पर उसमें अनगिनत रहस्य समाये होते हैं जिसे इंसान हर कदम पर सुलझाने की कोशिश करता है। कुछ रहस्य नए होते हैं और कुछ सदियों पुराने। दुनिया के इतिहास में ऐसे कई कहानियां मौजूद हैं जिसमें ढेरों राज छिपे हैं, जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार हमेशा से प्रयत्न करते आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें। नंबर 1, आइलैंड ऑफ डॉल। आइलैंड रिलैक्स करने और वेकेशन एंजॉय करने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं। भीड़ भाड़ से दूर ऐसी जगहों पर जहां एक्सप्लोर करने के लिए भी काफ़ी कुछ होता है। इतना ही नहीं, आजकल फिल्मों की शूटिंग भी इन जगहों पर होने लगी है, जिससे आइलैंड वेकेशन का क्रेज़ लोगों में बढ़ता जा रहा है। वही नेचुरल ब्यूटी से दूर एक ऐसी दुनिया में जहाँ कई आइलैंड हैं जो डरावने और रहस्यमय होने के साथ ही काफ़ी अजीबोगरीब है। हम बात कर रहे हैं मेक्सिको सिटी से करीब 17 मील दूर ला इस्ला डे ला म्यूनेकस आइलैंड की। इस आइलैंड को 1990 के बाद डॉल्स आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि 1990 में पहली बार इस आइलैंड पर हज़ारों की संख्या में डरावनी डॉल्स पेड़ से लटकी देखी गई थी। इस आइलैंड पर लटकी हुई टूटी फूटी डरावनी हज़ारों डॉल्स के पीछे की कहानी भी काफ़ी डरावनी है। कहा जाता है कि सेंटेना बरेरा नाम का एक शख्स अचानक अपने परिवार को छोड़कर अकेला इस आइलैंड पर रहने के लिए आ जाता है। सेंटेना की इस आइलैंड पर आने के बाद कुछ लोग इस आइलैंड पर घूमने आए थे, जिनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। तभी उस बच्ची की मौत आइलैंड के किनारे डूबने से हो गई। बच्ची की मौत जिस जगह हुई, सेंटेना को उसी जगह एक डॉल तैरती हुई नजर आई। सेंटेना को महसूस हुआ कि उस डॉल में उसी बच्चे की आत्मा है जिसके यहाँ डूबने से मौत हो गई थी। सेंटेना उस डॉल को लेकर एक पेड़ पर लटका देते हैं और इसी तरह ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहता है। फिलहाल ये आइलैंड अब टूरिस्ट प्लेस बन गया है, लेकिन रात होने से पहले सभी यहाँ से चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय इन डॉल्स के फुसफुसाने की आवाजें आती है और ऐसा लगता है पेड़ पर लटकी ये डॉल्स अपनी डरावनी आंखों से सब कुछ देख रही है। नंबर 2, मिस्टीरियस फेसेस। स्पेन के परेरा परिवार में उस समय चीख पुकार मच गई जब उनके रसोई घर के फर्श पर रहस्यमय और डरावनी आकृतियां उभरने लगी। बात है 23 अगस्त 1971 की। 23 अगस्त की उस गर्म दोपहर को स्पेन के एंडोलुसिया प्रांत के कोर्डोबा क्षेत्र के बेलमेस गांव में कुछ अजीब ही हुआ। सबसे पहले इसे भोजन तैयार कर रही वृद्धा फिल्मेना की बड़ी पोती ने देखा। फर्श पर कई रहस्यमय और डरावने मनुष्य की चेहरे उभर रहे थे और गायब भी हो रहे थे। जब उन्होंने वाइपर की मदद से उसे हटाने का सोचा, तो इसके बाद प्रकट होने वाले चेहरों की आंखें चौड़ी होने लगी और उनके चेहरों पर एक ऐसी मुस्कान उभरने लगी जो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दे। यह पूरी घटना बेलमेस फेसेस नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी। उन्होंने घर का फर्श उखाड़कर नया फर्श लगवाया, लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते थे कि नए फर्श पर भी डरावने चेहरे उभरने लगे। इस बार कई नए चेहरे दिखे और पिछली बार की तुलना में अधिक स्पष्ट थे। परेरा परिवार ने अधिकारियों से बात कर घर के नीचे खुदवाने का तय किया। खुदाई करवाने पर उस क्षेत्र की जमीन में थोड़ी गहराई पर बड़े पैमाने पर इंसानी कब्रें मिली, जो कि शोध करने पर पता चला कि मध्यकाल की थी। ऐसा अनुमान लगाया गया कि वह स्थान मध्यकालीन सभ्यता के समय कब्रिस्तान रहा होगा। एक बार फिर से तीसरी बार नया फर्श लगवाया गया, मगर फिर से वही डरावने चेहरे गहरी उदासी लिए हुए जुआन परेरा व उसके परिवार की रातों की नींद उड़ाए जा रहे थे। अब तो चेहरे और भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पूरी घटना अभी भी एक विचित्र पहेली की तरह अनसुलझी है। वहां जाने पर आज भी आपको कुछ अनजान चेहरे दिखाई दे सकते हैं, अपने चेहरों पर अनंत की गहराइयों को छूती उदासी और विषाद लिए हुए। नंबर 3, हाउ द मून वॉज फॉर्म्ड। चांद कई हजार सालों से
बहुत रहस्यों से भरा हुआ है और वैज्ञानिक हमेशा चांद के इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। चांद हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, ये बात तो हम सभी को पता है। हमारे चांद के वजूद की शुरुआत आज से करीब 4 अरब साल पहले हुई थी। शुरू में जब हमारा सौर मंडल बन रहा था, उस वक्त यह आज के जैसा नहीं था। फिर एक बड़े विस्फोट के कारण हमारे सूर्य ने जन्म लिया। सूरज के जन्म के कारण आपस में जो कण मौजूद थे वो आपस में मिलने लगे और इस तरह हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह बारी बारी अस्तित्व में आए। इसी तरह हमारे पृथ्वी का भी निर्माण हुआ और इसके बाद और कई सारे पिंड भी अंतरिक्ष में तैर रहे थे जो किसी न किसी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल वाले ग्रह के साथ टकराते थे। इसी तरह एक बड़ा पिंड पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के करीब से गुजरा और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे हम चांद कहते हैं। कुछ अध्ययन से वैज्ञानिकों को पता चला कि जब धरती का जन्म हुआ था तब धरती मंगल ग्रह जितने बड़े पिंड के साथ टकराई थी और इस टकराव और घर्षण की वजह से चांद का जन्म हुआ। धरती से टकराने वाले इस पिंड को वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया। थिया के धरती के साथ टकराने से भारी मात्रा में अंतरिक्ष में ऊर्जा फैल गई। इसकी बनावट बिल्कुल धरती जैसी ही थी क्योंकि यह धरती से ही उत्पन्न हुआ था। चांद के बनने के इस प्रोसेस को वैज्ञानिकों ने जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस का नाम दिया। नंबर 4, कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम यानी 6638 मीटर है। यह अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत के कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। कहते हैं कि कैलाश पर्वत का स्कोप यानी कोण भी 65 डिग्री से ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में यह 40 to 60 तक है, जो इसकी चढ़ाई को और भी मुश्किल बनाता है। हालांकि कहते हैं कि 92 साल पहले यानी साल 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। वह इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका उल्लेख पौराणिक साहित्यों में भी मिलता है। नंबर 5, पिरामिड्स। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में एक है मिस्र यानी इजिप्ट और वहाँ के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमय कलाकृति द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं पता। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली और न ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि पिरामिड्स को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था, पर किस वजह से इसे बनाया गया यह एक रहस्य बना हुआ है। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी
और 20 मीटर ऊंची। सबसे खास बात यह है कि इस पत्थर को एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एक ही पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे रहस्य सीरीज के बाकी वीडियोस भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इन वीडियोस का लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिस्टर स्लाइड को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब येट, क्योंकि आपको हमारे चैनल में ऐसे ही रहस्य और मिस्ट्री से भरी वीडियोस मिलते रहेंगे।